ममता देशाची मोठी नेता, मुख्यमंत्री, भाजप विरोधातील या लढाईत ममता महत्त्वपूर्ण योद्धा आहेत। त्यांचा लढा प्रेरणादायी, तर युपीएचं काय करायचं हा प्रश्न ममतांनी विचारला तर उद्धव ठाकरेंनीही प्रश्न विचारलाय की युपीए आक्रमक व्हायला हवे। युपीए नाही तर एनडीए नाही असं उद्धव म्हणाले। तर आतापर्यंत तिसरा आणि चौथी आघाडी बनली आहे, तर त्याचा फायदा हा भाजपला झालाय। मग ही जरी तिसरी आघाडी बनलीये तर त्याचा फायदा का घेऊ नये? आणि आम्ही राज्यात 3 वेगवेगळे पक्ष आहोत, तर काँग्रेसला दूर ठेवून फ्रंट बनू शकत नाही। इतर राज्यात काँग्रेसचा बेस आहे आणि सगळ्यांना एकत्र यायला हवं। मविया युपीएचाच एक भाग आहे, तर ममता यांच्या लढ्याचा आम्ही आदर करतो आणि पवार साहेबांनी सांगितलंय की भाजपाला रोखलं पाहिजे। सरकारचं चांगलं चालतंय, पुन्हा ममतांना भेटू आणि त्यांनाही समजावून सांगू। सोनियांच्या लीडरशिपवर कुणी आक्षेप घेतला नाहीये। बातचीत करून यावर तोडगा काढू, तर ममतांनी जे म्हटलंय ते योग्य आहे। आता सुरुवात झाली आहे आणि उद्धवजींशी चर्चा करू आणि विचार ठेवला होता की काँग्रेस सोबतच पुढे जायचं। तर काँग्रेसला सोडलं तर मताचं विभाजन होईल। ना युपीए ना एनडीए कशाचाच भाग शिवसेना नाही। सावकारांचे खरे वारसदार आम्हीच आहोत आणि त्यांचा विचार बाळासाहेबांनीच पुढे नेलाय। तर हिंदुत्वाबद्दल आम्ही कधीही युटर्न घेतला नाही। तुम्ही सावकारांना का भारतरत्न देत नाही? प्रभू श्रीरामांचा ज्यांनी अपमान केला, रामविलास पासवान यांना घेऊन बसली ना भाजप सत्तेत। प्रभू श्रीरामांचा ज्यांनी अपमान केला, तर रामविलास पासवान यांना घेऊन बसली ना भाजप सत्तेत। कुणाच्या मनात काय हे महत्त्वाचं आहे आणि अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी केली आहे। हम उसको ही क्यों न मजबूत बनाएं, एक साथ मिलकर। चाहे किसी के कांग्रेस के साथ मतभेद हो सकते हैं, महाराष्ट्र में भी हमारे मतभेद है, फिर भी हम एक साथ सरकार चला रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस हमारे साथ है, एनसीपी हमारे साथ है, चाहे हमारी विचारधाराएं अलग अलग है, हम अपने अपनी पार्टी का विस्तार भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को दूर रखकर अगर कोई फ्रंट बन सकता है, ये हम मुझे लगता है राजनीति की ये सोच ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, राजस्थान में बड़ी कांग्रेस है, हरियाणा में कांग्रेस का बेस है, महाराष्ट्र में कांग्रेस का बेस है, और भी राज्यों में कांग्रेस है। तो कांग्रेस के साथ हम सब मिलकर अगर काम करें तो एक अच्छा फ्रंट बनेगा, जहाँ सब लोग एक साथ रहें। और उसका एक आदर्श उदाहरण महाराष्ट्र है। अगर आप चाहें कि आप कहते हैं कि यूपीए कहाँ है, मैं मानता हूँ यूपीए महाराष्ट्र में है। महाविकास आघाड़ी यूपीए का ही एक प्रतीक है। उस बारे में सबको मिलकर बैठकर सोचना होगा। ममता जी ने एक विचार रखा है, ममता जी का हम आदर करते हैं। उनकी लड़ाई का, उनके संघर्ष का, उनके विचारों का हम आदर करेंगे। हमेशा उनके साथ हमारी बातचीत चलती रहेंगी और चलनी भी चाहिए। सर, ममताजींचा जो मुद्दा आहे त्याला तुम्ही म्हणूनच आजचा भारत अग्रलेख लिहिला आणि त्यामुळे तुम्ही म्हणतात की काँग्रेस सोडून यूपीए बनू शकत नाही, आणि जर तसं ममता बॅनर्जी जर विचार करत असतील तर मग शिवसेना त्याला साथ देणार नाही का? सर, हिंदी में मैं पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि शरद पवार जी देश के बड़े नेता हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, लेकिन 2024 के लिए ऐसा लग रहा है कि मोदी वर्सेस ममता बनर्जी, क्या कहना चाहेंगे? 2024 की अभी से तैयारी हो गई है। जैसे पवार साहब ने भी कहा है कि एक पर्याय बनेगा, पर्याय खड़ा करेंगे। नेता कौन, उस बारे में बाद में हम पर्याय कौन हो सकता है आपको क्या? नहीं, पहला तो फ्रंट तो बनने दीजिए। सर, कांग्रेस ने ये कहा कि ममता बनर्जी जो हैं वो पॉलिटिकली अफसरवाद जो हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं, पॉलिटिकली अपॉर्चुनिस्ट हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं। ये सब बातें हम भूल जानी चाहिए। महाराष्ट्र में भी हम एक दूसरे के ऊपर बहुत टिक्का टिप्पणी करते हैं, लेकिन आज हम बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ है। 2 साल हमारी सरकार चल रही है और बहुत ही अच्छी तरह से ये सरकार चल रही है। ये देश के लिए हमने एक नया आदर्श बनाया है कि हम लोग सरकार में एक साथ काम कर सकते हैं। धीरे धीरे ये सब बातें दूर हो जाएगी, हम वापस ममता जी से मिलेंगे। वीर सावरकर जी के बारे में हमें ही बोलना चाहिए। वीर सावरकर के असली वारसदार हम ही है, उनके विचारों के असली वारसदार हम ही है। वीर सावरकर का विचार जो हिंदुत्व का है वो बाला साहब ठाकरे जी आगे लेकर गए हैं। हम डरपोक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुत्व के मामले में हमने कभी भी यूटर्न नहीं लिया है, हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है।
आज भी सावरकर जी हमारे आदर्श है और रहेंगे, और हम बार बार कहते हैं सावरकर जी भारत रत्न है। सरकार के पास ऐसी क्या समस्या है कि आप उनको भारत रत्न से क्यों सम्मानित नहीं कर पा रहे हो? आप सबको कर रहे हो। त्यांचं म्हणणं आहे की निलंबित खासदार चिखलफेक करतायत सावरकर. अजिबात नाही, असं काही झालेलं नाही आहे. आमचे जे खासदार आहेत, मग प्रियांकाजी असतील किंवा अनिल देसाई जे असतील, या संदर्भात कायदेशीर कारवाई होते आहे. त्यांच्यावर जो काही खोटं आरोप लावलेला आहे, मी स्वतः चौकशी केली. आधी मलाही वाटलं की काहीतरी कोणी चुकीचं बोललं की काय, स्लिप ऑफ टंग झालं की, पण तसं नाही आहे. मी स्वतः पाहिलं. पण फडणवीस म्हणतात की सावरकरांचा ज्यांनी अपमान केला त्यांच्या मांडीला मांडी लावून सत्तेत शिवसेना बसलेली. प्रभू श्रीरामाचा ज्याने अपमान केला त्यांच्या पक्षाला पण तुम्ही घेऊन बसला होतात ना सरकारमध्ये. रामविलास पासवान यांनी राम मंदिराच्या संदर्भात लढ्याबाबत जी वक्तव्य केली होती, त्यानंतर मांडीवर घेऊन कोण बसलं होतं? आजही अनेक पक्ष त्यांच्याबरोबर असे आहे. बघा, हा कोण कोणाला घेऊन बसला यापेक्षा आमचा विचार काय आहे, आमच्या मनातल्या भावना काय आहे, हमारे मन की भावना क्या है वो देखिए. थैंक यू. हमारे पार्टी चीफ ने कही है कि यूपीए को अगर मजबूत नहीं बनाओगे तो 2024 में हम कैसे मुकाबला करेंगे. तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फ्रंट जो है, जो सोच है, उस बारे में हमको फिर सोचना. आखिरी सवाल, जब चर्चा हुई थी ममता जी के साथ आपकी, तब ये बताया गया था कि कांग्रेस को साथ में लेकर ही आगे बढ़ना है. ये विचार रखा था कि सबको साथ लेकर जाना चाहिए. किसी बड़ी पार्टी को, आज कांग्रेस आज भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इतिहास है कांग्रेस का एक. जरूर आज ये कमज़ोर हो गई है कुछ राज्यों में, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर हम एक कोई फ्रंट बनाते हैं तो वोटों का बंटवारा वापस हो जाएगा, और जिसका फायदा हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको ही हो जाएगा. हाँ सर, आपने अभी कहा है भी कि इसका फायदा शिवसेना यूपीए के अभी भी अधिकृत सदस्य हम नहीं किसी हुए. के सदस्य नहीं है, ना एनडीए के है, ना यूपीए के है. जैसे अकाली दल और भी ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं. तो ये सबको अगर एक साथ लाने का प्रयास जो है वो करना चाहिए. और ये काम शरद पवार साहब हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, ममता जी हो, सबको एक साथ बैठकर ही करना पड़ेगा. सर, सेशन शुरू हो चुका है, विंटर सेशन. महाराष्ट्र की बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से सवाल हैं जिनके ऊपर अब तक केंद्र ने कुछ भी ठोस ऐसा निर्णय नहीं लिया है. आपके सदन नहीं चल रहा है, कल से चल रहा है, कल से शुरू हो गया है. अभी हम भी जाएंगे दिल्ली में, देखेंगे. सर, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है शिवसेना को वीर सावरकर जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, इस तरह से स्टेटमेंट दिया है. क्या कहना चाहिए? वीर सावरकर जी के बारे में हमें ही बोलना चाहिए. वीर सावरकर के असली वारसदार हम ही है, उनके विचारों के असली वारसदार हम ही है. वीर सावरकर का विचार जो हिंदुत्व का है वो बाला साहब ठाकरे जी आगे लेकर गए हैं. हम डरपोक नहीं है.